नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, अध्याय 12 और कैकेयी। सब कुछ याद आने के बाद कैकेयी को अपने अंदर आत्मविश्वास का संचार होता सा लगा। वे उठकर बैठ गई। विचारों का प्रवाह सा उनके अंदर चल रहा था। अब क्या पाना शेष है? कुछ भी तो नहीं, और छोड़ने लायक कुछ है भी तो नहीं मेरे पास, उन्होंने सोचा। फिर पता नहीं क्या मन में आया और वे धीरे से हंस पड़ी। कुछ पाना भी शेष नहीं, कुछ छोड़ना भी नहीं है, फिर भी मैं हूँ, और हूँ तो क्या, नहीं हूँ तो क्या, उन्होंने स्वयं से कहा। कैकेयी नेत्र बंद कर सिर को थोड़ा ऊंचा करके बैठ गई और अंत के अनुभव का प्रयास करने लगी। उनके ध्यान में आया जैसे वे एक वृक्ष देख रही हैं, जिस पर एक पक्षी बैठा हुआ वृक्ष में खिले एक सुंदर सफ़ेद फूल को देख रहा है। यदि यह फूल लाल होता तो शायद और फिर सुंदर लगता, पक्षी ने सोचा। फिर आसपास देखा, पेड़ में कांटे भी थे। फूल को लाल करना है, सोचते हुए पक्षी ने एक बड़े से कांटे पर अपना सीना रखकर दबाया। कांटा उसके सीने में धंस गया और खून निकलने लगा, जो पेड़ से होता हुआ फूल को लाल करने लगा। पक्षी फूल को देख रहा था। थोड़ी देर में फूल पूरा लाल हो गया। हाँ, अब यह कितना अच्छा लग रहा है, उसने सोचा, और सीने में भयंकर पीड़ा लिए लुढ़क आया। कैकेयी के शरीर में रोमांच सा हुआ और नेत्र खुल गए। उन्होंने लंबी सांस भरी और एक हल्की सी हंसी एक बार फिर उनके होठों पर तैर गई। उन्होंने हाथ जोड़े, नेत्र बंद किए और ईश्वर की अनुभूति में डूबने का प्रयास करने लगी। हे ईश्वर, अंतिम सत्य तुम ही हो। ना तुम्हें झुटलाया जा सकता है और न सिद्ध किया जा सकता है, उन्होंने सोचा। तुम ऐसी धारणा हो जिसके पार कुछ सोचा भी नहीं जा सकता है। तुम्हें पाने के लिए विचारों के कितने कितने जंगलों में भटकी हूँ मैं, अकेली और असहाय, सारे गुणों से युक्त फिर भी निर्गुण, कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ किंतु अपरिवर्तनीय, अकेले किंतु असंख्य। तुम्हें पाना तो आनंद है ही, तुम्हें पाने का सच्चा प्रयास भी कोई छोटा आनंद नहीं है। और यदि यह कभी, कहीं और किसी भी क्षण हो सकता है, तो हे ईश्वर, मेरे इन क्षणों को वही एक क्षण बना दो। तुम पवित्र शांति और कभी ना समाप्त होने वाला आनंद हो। मुझे इसी पवित्र शांति और आनंद से भरने की अनुभूति दो। मुझे इतना जीवंत और लयपूर्ण बना दो कि मैं तुम्हारे होने की अनुभूति से भर जाऊं। हे ईश्वर, आओ आओ और मेरे हाथों को थाम लो। इतना कहकर कैकेयी रुकी। हे ईश्वर, अब मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी शेष नहीं है, उन्होंने मन ही मन कहा, और उन्हें लगने लगा जैसे वे किसी हल्के प्रकाश से घिरी हुई हैं और आनंद से भर उठी हैं। उन्हें लगने लगा जैसे उनका मस्तक और हथेलियाँ कुछ अधिक संवेदनशील हो उठी हैं, और कुछ ऐसा लग रहा है जिसे कहा नहीं जा सकता। ईश्वर, तुम आ ही गए ना, उनके अधरों से निकला और वे धीरे से हंस पड़ी। कुछ देर में ही उन्हें लगने लगा जैसे वे ईश्वर के आशीष से भर उठी हैं, और भीतर जो कुछ घट रहा है उसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। उन्हें अपने चारों ओर शीतलता, पवित्रता और गांभीर्य पसरा हुआ लगा, और साथ ही स्पर्श न की जा सकने वाली कोमलता और विलक्षण भीनी सुगंध का भान भी हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ नींद सी भी लगने लगी थी। वे अनायास ही बिस्तर पर लुढ़क कर लेट गई। अद्भुत स्थिति थी, आनंद से भरी हुई। ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई थी। वे अभिभूत हो उठी। और यह क्या, उन्हें लगा जैसे वे हवा में तैर रही हैं,
और नीचे लेटे स्वयं के शरीर को देख भी रही हैं। अरे, मैं तो उड़ सकती हूँ, उन्हें लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कौशल्या और सीता आई थी। वे आश्चर्य से भर उठी और फिर हवा में तैरती हुई कमरे से बाहर आ गई। उन्हें लग रहा था कि कमरे में महसूस हुआ प्रकाश अभी भी उनके चारों ओर था। उन्होंने बाहर आकर देखा, रात नहीं थी, भोर सा वातावरण था। नीचे वृक्ष, उनकी छायाएं और ऊपर अद्भुत नीलापन लिए आसमान। सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। वे मात्र इच्छा करने से ऊपर की ओर उठने लगी। पूर्ण रूप से मुक्त और निर्भर कैकेयी ऊंचे, बहुत ऊंचे पहुंच गई, किंतु वह दिव्य और सौम्य प्रकाश बराबर उनके साथ था। धीरे धीरे अपनेपन का भान खोने लगा और लगने लगा जैसे वे कुछ नहीं, मात्र उसी प्रकाश का भाग है। सुबह हुए देर हो गई थी। राजमहल के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो चुके थे, पर आश्चर्य ही था कि रोज बहुत सुबह ही उठ जाने वाली कैकेयी अभी तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आई थी। भरत और मांडवी चिंतित से उनके कक्ष में पहुंचे। कैकेयी अभी भी सो रही थी। मांडवी ने उनके पैर छूकर हिलाए, आवाज दी, माँ, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। भरत ने उनके चेहरे को स्पर्श कर अपनी ओर किया तो उनका सिर लुढ़क गया। वे जा चुकी थी।